नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये मेरी अकेडमी प्रोफाइल है, जहां पर यदि आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आप क्यूबा नाम के एक देश के बारे में तो सुने ही होंगे, आए दिन अखबारों में बना रहता है, कभी वहां पर प्रोटेस्ट के न्यूज आते हैं, तो अलग अलग वजह से न्यूज में रहता है। तो दोस्तों, क्यूबा अगर आप देखें तो अटलांटिक ओशन में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच कैरिबियन आइलैंड्स में से एक आइलैंड्स है। वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड है कैरिबियन आइलैंड्स में से। तो उसका कैपिटल हवाना है। एंड दोस्तों, इसमें ट्रेड एम्बार्गो भी लगा हुआ है यूएस के द्वारा, तो इस वजह से यहां पर आत्मनिर्भरता पर बहुत ज्यादा फोकस रहा है। तो कुछ इसी वजह से दोस्तों, यहां की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो ग्लोबली लीडिंग इंडस्ट्रीज में से एक है। एंड टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस यहां पर इन्वेंशंस भी इन लोगों ने किए हैं। तो दोस्तों, उसी में से एक वैक्सीन है सोब्राना 2। सोब्राना का मतलब होता है दोस्तों सोवरेन। सोवरेन तो सोवरेन यानी सोब्राना 2 वैक्सीन अगर आप देखें तो दुनिया की पहली कोविड के लिए बनाई गई कॉन्जुगेट वैक्सीन है। तो यहां पर दोस्तों हम दो चीजें जानेंगे, एक कॉन्जुगेट वैक्सीन होता क्या है नंबर 1, और सोब्राना 2 के बारे में तो जानेंगे ही। तो आइए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा न्यूज में देख सकते हैं, अलग अलग अखबार में अलग अलग तरीके से इसको कवर किया गया है और बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो क्यूबा की बायो क्यूबा फार्मा, तो दोस्तों ये एक प्रकार की रेगुलेटर या फिर आप कह सकते हैं ओवरसीइंग, ग्लोबल ओवरसीइंग बॉडी, नेशनल ओवरसीइंग बॉडी है। जितनी भी क्यूबा की स्टेट रन फार्मा इंडस्ट्री है उन सबको ये ओवरसी करती है। तो उसी ने रिसेंटली एक ऐसा बायो क्यूबा फार्मा ने अगर आप देखें तो उन्होंने रिसेंटली बताया कि उन्होंने सोब्राना 2 वैक्सीन बनाया है। एंड बायो क्यूबा फार्मा के अंदर फिनले इंस्टीट्यूट है जिसने ये बनाया है। तो सोब्राना 2 वैक्सीन बताया और कहा अगर इसका थर्ड बूस्टर शॉट सोब्राना प्लस के साथ लगवा लो तो 91.2% एफिकेसी रेट है फेज 3 ट्रायल्स के बाद। दोस्तों, ये नंबर बहुत बड़ा है। ये आप अगर देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आप देखें मॉडर्ना का वैक्सीन या फाइजर का वैक्सीन, उतना ही कुछ एफिकेसी रेट है, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो दोस्तों, वैसे अगर आप देखें, अगर आप सोब्राना 2 की 2 डोज लगवाएं तो उसकी एफिकेसी रेट है 62%, 0th डे और 28th डे। पर अगर आप 56th डे पे सोब्राना प्लस का एक बूस्टर डोज भी लगवा ले तो एफिकेसी रेट 91.2% हो जाती है, यानी काफी ज्यादा। और दोस्तों, अगर आप देखें तो क्यूबा ने अब तक 5 वैक्सीन कोविड-19 के अगेंस्ट बना दिए हैं। तो ये पांचों के पांचों अलग अलग कैंडिडेट वैक्सीन हैं। उसमें से आप अब्दाला वैक्सीन देखें तो इसकी भी एफिकेसी रेट 90% प्लस बताई जा रही है। पर दोस्तों, यहां पे एक बात है कि ये जो एफिकेसी रेट है ये पीयर रिव्यू नहीं हुई है, इस वक्त ये क्यूबा खुद कह रही है। पर जो भी है, नंबर बहुत बड़ा है। एंड आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, सोब्राना 2 अगर आप देखें तो ये कैसा है, दुनिया का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन है। तो अब क्या होता है कॉन्जुगेट वैक्सीन, आइए इसको जानते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, कॉन्जुगेट वैक्सीन अगर आप देखें तो इसमें एक वीक एंटीजन को एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ मिलाया जाता है, जोड़ा जाता है। कॉन्जुगेट का मतलब ही होता है जोड़ना। तो अभी आपको समझ नहीं आया, मुझे मालूम है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली एक प्रकार का वैक्सीन होता है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। तो देखिए उसमें क्या किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये SARS-CoV-2 का वायरस, उसमें लगा है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन को निकाला गया, अब इसको शरीर में डाला जाता है। जब शरीर में डालेंगे तो इसके खिलाफ शरीर एंटीबॉडी बनाती है। यूजुअली अगर आप देखें तो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन शरीर इसको बहुत बार, कई बार ऐसा होता है कि इसको एज ए एंटीजन ट्रीट नहीं करती और इसके खिलाफ एंटीबॉडी ही नहीं बना पाती। तो इसलिए इसमें एक एडजुवेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसको एडजुवेंट के साथ मिक्स किया जाता है और फिर शरीर में डाला जाता है सो दैट शरीर स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी बनाए। बट नॉट ऑलवेज, हर बार ये स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी नहीं बना पाता है। तो आइए अब इसको समझते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों उपयोग में लाया जाता है कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो कॉन्जुगेट वैक्सीन में क्या होता है, जैसा मैंने बताया SARS-CoV-2 वायरस, उसका ये स्पाइक प्रोटीन। अब दोस्तों, इस स्पाइक प्रोटीन में अगर आप देखें तो लगा हुआ है RBD, यानी कि अगर आप देखें तो ह्यूमंस में एंड बाकी पशुओं में भी टिश्यूज में जैसे
लंग्स में, नेजल पैसेज में, वहां पर उनके टिश्यूज में ACE2 रिसेप्टर प्रोटीन लगा होता है। कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें, ऐसे ACE2 प्रोटीन होता है और इस ACE2 प्रोटीन में आप अगर देखें तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये आके ऐसे लॉज हो जाता है। अब इस स्पाइक प्रोटीन के एंड में आप यहां पर देखें तो क्या लगा है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन दोस्तों ACE2 से जाके चिपक जाता है और उसके द्वारा फिर एक बार जब ये लॉज कर जाता है ACE2 प्रोटीन के अंदर, उसके बाद ये mRNA, इसके बाद ये RNA जो कोविड का RNA है ये शरीर में एंटर कर जाता है। तो अब क्या किया जाता है दोस्तों, अपने आप में ये स्पाइक प्रोटीन और उसका RBD अगर हम देखें तो एक वीक एंटीजन है, यानी कि क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हर बार शरीर इसको डिटेक्ट करे और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए और आपके शरीर में वैक्सीन का असर हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस RBD को एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ मिला दिया जाता है, बाइंड करवा दिया जाता है और इसी बाइंडिंग को क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाया जाता है जिसमें ये स्ट्रॉन्ग एंटीजन कौन सा होता है, तो यूजुअली टेटनस का जो वैक्सीन होता है वही एंटीबॉडी टेटनस टॉक्सॉइड को उपयोग में लाया जाता है, उस वैक्सीन के साथ मिला के इसको मिला दिया जाता है। तो अब क्या हो रहा है, एक वीक एंटीजन को एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ मिला के शरीर में डाला जाता है। जब ये शरीर में डाला जाता है तो शरीर जैसे ही टिटेनस के वैक्सीन को, उस एंटीजन को देखती है तो बॉडी तुरंत समझ जाती है उस एंटीजन को। तो आप अगर देखें तो शरीर ने तो बचपन में ही एक बार झेल चुका है जब आपको टेटनस का इंजेक्शन लगा है, तो इस वजह से वो तुरंत इसको पहचान जाती है और तुरंत इम्यून सिस्टम एक्टिव कर देती है। पर साथ में उसको ये वीक एंटीजन भी मिलता है तो वो क्या करती है, इस एंटीजन को भी पहचान जाती है उस टाइम जब एक्टिव होती है कि अगली बार जब भी इस प्रकार का एंटीजन आए स्पाइक प्रोटीन वाला तो ये एंटीबॉडी बना के तैयार रखना है, इसको शरीर में प्रवेश होते टाइम ही मार देना है, यानी आपके शरीर में वैक्सीन काम कर गई। तो दोस्तों अगर आप देखें तो अगर ये वैक्सीन देखें आप सोब्राना 2, वो कुछ इसी प्रकार की क्या है, कॉन्जुगेट वैक्सीन है। इसमें किसका कॉन्जुगेट किसको यूज किया गया है, टेटनस के, आप समझ सकते हैं कुछ सिंपल शब्दों में उसी वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है, उसी एंटीजन को उपयोग में लाया जा रहा है। तो दोस्तों सोब्राना प्लस क्या था, तो वो देखें तो दोस्तों वो एक सिंपल प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, उसमें कॉन्जुगेट नहीं किया गया है, डायरेक्टली उसको शरीर में डाला जा रहा है एंड बस उसको थोड़ा स्टिमुलेट कर दिया जाता है यूजिंग एडजुवेंट्स। फिर दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो आपके मन में ख्याल आएगा सर कोविशील्ड में भी तो कुछ मिलाया जाता था, इंडिया में जो यूज किया गया है। तो दोस्तों कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, वो अलग है। तो उसमें कोविशील्ड में एक एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एडिनो वायरस का पर्पस आप अगर देखें तो वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना नहीं है, उसका पर्पस बस एक वेक्टर का है, एक ट्रांसपोर्टर का है। तो आप यहां पर अगर देखें तो ये आप देख सकते हैं ये क्या है, तो ये अगर आप देखें तो ये एक सिंपल आरएनए है। किसका आरएनए है, ये कोरोना वायरस का आरएनए है। अब इस आरएनए को क्या किया गया, अब इस आरएनए को अगर आप देखें तो इस एडिनो वायरस के अंदर डाल दिया गया। अब शरीर में ये एडिनो वायरस जिसके अंदर कौन सा आरएनए है, कोविड का, उसको शरीर में डाला जाता है और जब ये वायरस शरीर में आता है तो ये कौन सा आरएनए हमारे शरीर में डाल देता है, कोविड का, और शरीर उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडी बना लेती है। तो यहां पे एडिनो वायरस अगर आप देखें तो वो वेक्टर का काम कर रही है, वो अगर आप देखें तो वो कॉन्जुगेट का काम नहीं कर रही, वो इम्यून सिस्टम को उसके रिस्पॉन्स को इलिसिट नहीं करवा रही, वो बस और बस एक टैक्सी ड्राइवर का काम कर रही है जो कि अपने ग्राहक को शरीर तक पहुंचाने का काम कर रही है, अगर सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो। दोस्तों कॉन्जुगेट वैक्सीन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों काफी बेनिफिट्स हैं इसके। अगर आप देखें तो इससे जो इम्यून सिस्टम
जो इम्यून मेमोरी ट्रिगर हो रही है वो बड़ी लास्टिंग इम्यून मेमोरी होती है एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट जो है वो कौन है, टेटनस वैक्सीन है और वो बचपन में ही दिया गया है, तो इम्यून सिस्टम उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेती है और इस प्रकार से जो मेमोरी क्रिएट करती है, लास्टिंग मेमोरी क्रिएट करती है और इस वजह से ये वैक्सीन बड़े लंबे टाइम तक प्रोटेक्शन देगा। इसके सिवा इसकी जो सेफ्टी रिकॉर्ड है बहुत हाई है। अब तक आप देखें तो इस कॉन्जुगेट वैक्सीन के अब तक कुछ खास दुष्परिणाम नहीं देखने मिले हैं। इसके सिवा कॉन्जुगेट वैक्सीन को स्टोरेज भी बहुत आसान है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में इसको स्टोर कर सकते हैं एंड इसके इसलिए कोई हाई बहुत भयानक रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं चाहिए, नॉर्मल रेफ्रिजरेशन ही काम करता है यहां पे। एंड दोस्तों इसके सिवा आप देखें तो टेक्नोलॉजिकली भी कॉन्जुगेट वैक्सीन काफी ज्यादा इन यूज आ चुकी है। ये mRNA की वैक्सीन की तरह, जो कि मॉडर्ना की, फाइजर की वैक्सीन है, जो कि अब तक अनटेस्टेड है, अनट्रायल्ड है, तो उस प्रकार की वैक्सीन नहीं है। ये काफी सालों से ऑलरेडी हम यूज में ला रहे हैं, ऑलरेडी काफी ज्यादा कॉन्जुगेट वैक्सीन हमें देखने मिलते हैं। स्पेशली आप देखें तो कॉन्जुगेट वैक्सीन का काम काफी ज्यादा किया जा रहा है ऑलरेडी कई बीमारियों के लिए। इसी में दोस्तों आप अगर देखें तो आपको मैं बता दूं तो ऑलरेडी अगर आप देखें कॉन्जुगेट वैक्सीन हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए काम में लाया गया है। इसके सिवा न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया के खिलाफ जो वैक्सीन बनाई गई है उसमें भी काम में लाया गया है। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो ये कॉन्जुगेट वैक्सीन, लेकिन अब तक आप देखें तो ये वैक्सीन ह्यूमन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा अगर आप देखें तो एक बैक्टीरिया है, न्यूमोकॉकल क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो अब तक लेकिन कॉन्जुगेट वैक्सीन का उपयोग किसमें किया गया था, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में किया गया था। ये पहली बार वायरल इन्फेक्शंस में भी, वायरसेस में भी इसका उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों अच्छी बात क्या है कि सोब्राना 2 को इमरजेंसी यूज अप्रूवल भी मिल चुकी है ईरान के द्वारा एंड बाकी कंट्रीज में भी होपफुली इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स रन हो एंड ज्यादा बेहतर रिसर्च हो तो ज्यादा बेहतर, कितनी सच में ये कितना पानी में है और कितना खरा है पता चल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10 क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। एंड आप देख सकते हैं अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम इस वक्त एक किताब सीरीज लॉन्च किए हैं, तो 17 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। इसमें अगर आप देखें तो ये एक बहुत इनोवेटिव कोर्स है जिसमें आप देखें तो 2 बुक हर हफ्ते कवर किए जाएंगे एंड ये बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा किए जाएंगे। तो यूपीएससी सिलेबस से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड बुक्स होंगे जो कवर किए जाएंगे इस सीरीज में, तो वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो हम इस वक्त आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके तहत आप देखें तो 21 टेस्ट हैं ऑप्शनल कोर्स फॉर ईच ऑप्शनल कोर्सेज के लिए भी हैं एंड साथ साथ 16 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज ऑप्शनल प्रिपरेशन के लिए भी हम ला चुके हैं। ये आपको तभी मिलेगा जब आप GS ऑप्शनल कॉम्बो लें या फिर आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लें, तो आपको ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। एंड इसके सिवा यहां पर आप देख सकते हैं बाकी आपको GS ऑप्शनल में कॉम्बो भी हम दे रहे हैं। 1 साल की सब्सक्रिप्शन अगर आप GS ऑप्शनल की देखें तो वो 57,500 रुपीज में मिलेगी। ये तब होगा जब आप 10% रेफरल कोड KC10 का उपयोग करेंगे एंड फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगी ही इसमें। एंड 1 साल अगर आप आइकनिक GS प्लस ऑप्शन ले तो उसकी कॉस्ट है 76,500 रुपीज। एंड अनअकैडमी प्रॉमिस भी है दोस्तों जिसके तहत जो कि हम 21 जुलाई तक रन कर रहे हैं, जिसमें गारंटीड सब्सक्रिप्शन है टिल मेंस एंड अनअकैडमी प्रॉमिस है 2 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहे हैं। अनअकैडमी नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 20 बुक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ साथ 200 टेस्ट सीरीज 80 टेस्ट आपको फ्री मिल रही है, 50 प्रीलिम्स टेस्ट है, 30 मेंस के टेस्ट हैं। इसके सिवा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी में हम आपको लोन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ साथ कॉम्बो में भी डिस्काउंट तो दे ही रहे हैं जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन 2 साल की लेंगे तो 1 साल की एक्सटेंडेड मिलेगी आपको अगर आपका 2 साल में एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो दोस्तों आइकनिक प्लस की कॉस्ट भी आपको बता देता हूं। 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 64,800 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। आइकनिक सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 24,750 रुपीज। अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट है तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका हिस्सा बने। 21 जुलाई से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और फ्री टेस्ट सीरीज भी है यूजिंग द कोड KC10, इसका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।